तो दोस्तों स्वागत है आपका स्टडी विथ मदन वर्मा चैनल में। दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं सामान्य हिंदी की घटना चक्र की जो पूर्वालोकन सीरीज है, जो कि आप लोगों ने थंबनेल पर देखा होगा। ठीक है, तो ये सीरीज काफ़ी छात्रों के बीच में काफ़ी फेमस है और इस समय बहुत ज़्यादा बिक्री हो रही है इस सीरीज़ की। ठीक है, तो आर समीक्षा अधिकारी के लिए ये सीरीज़ क्यों इम्पोर्टेंट है उसके बारे में थोड़ा सा हम आपको बता दें। देखिए दोस्तों, अब तक समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के जो भी प्रश्न पत्र हुए हैं इससे पहले, इसके अलावा यूपी पीसीएस में और यूडीए एलडीए जो परीक्षा होती थी लोक सेवा आयोग की, उन सभी प्रश्न पत्रों में जो भी पुराने प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है, अब तक के जितने भी पुराने प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्न पत्रों पर इसमें जो भी प्रश्न आए हैं उस पर विस्तार से इसने व्याख्या सहित उन प्रश्न पत्रों को हल किया है और उसके साथ ही साथ व्याख्या में अपने अन्य कुछ प्रश्न आने वाले प्रश्नों को भी सम्मिलित किया है। ठीक है, उस व्याख्या में इसने घटना चक्र सीरीज में इसकी ये अच्छी खासियत है कि जो व्याख्या इसकी दी गई है उस व्याख्या में भी आपको कई प्रश्न मिल जाएंगे। ठीक है, जो कि आपकी परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इसलिए हम घटना चक्र ये सीरीज़ शुरू किए हैं और इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे। जो भी आपके हिंदी के 6 चैप्टर दिए गए हैं आपके आर परीक्षा के लिए, उन 6 चैप्टर को हम इसमें कंप्लीट करवाएंगे। अगर हमारी ये सीरीज़ आप देखते हैं तो ये निश्चित है कि आपको 55+ नंबर लाना है। ठीक है, इसके अलावा हम अभी आगे भी प्रयास करेंगे कि आपको डिकोड एग्ज़ाम का जो हिंदी की सीरीज़ है, जो उसकी बुक आई है, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो उसको भी हम प्रयास करेंगे आपको देने का। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं हम आज का ये वीडियो। विलोम शब्दों की हमारी जो सीरीज़ चल रही थी दोस्तों, उन्हीं विलोम शब्दों की सीरीज़ में हमने आज ये आपको घटना चक्र की सीरीज़ दे दिया है, ताकि जो है आपको किसी भी प्रकार से कभी मटेरियल की कमी ना हो। ठीक है, मैटर पर्याप्त मिले, पुनरावृत्ति हो जाए आपके साथ। ठीक है, क्वेश्चन कुछ रिपीट हो जाए, जिससे कि आपको एकदम वो शब्द जो है रट जाए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए, पहला प्रश्न है कि आभ्यंतर का विलोम होता है। ठीक है, आभ्यंतर का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों? आभ्यंतर का विलोम हो जाएगा बाह्य। ठीक है, आभ्यंतर का विलोम क्या हो जाएगा? बाह्य। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या है, इसकी व्याख्या में देखिए व्याख्या में क्या लिखा हुआ है। तो व्याख्या में लिखा हुआ है, आभ्यंतर का अर्थ होता है आंतरिक या फिर अंदर का। ठीक है, या फिर आंतरिक स्थान या अंतस्था। ठीक, तो इसका समानार्थी ये उसके अभ्यंतर के समानार्थी शब्द हैं। इसका विलोम क्या क्या हो जाएंगे? तो इसके विलोम हो जाएंगे पार, बाह्य, बाहरी या वायस्थ। ठीक है, तो ये जो है इसके विलोम शब्द हो जाएंगे। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं। इसके आगे देखिए दिया है दूसरा प्रश्न दिया गया है कि इनमें से प्रथम का उपयुक्त विपरार्थक शब्द होगा। तो प्रथम का उपयुक्त विपरार्थक शब्द यानी उसका प्रथम का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो इसका प्रथम का विलोम शब्द हो जाएगा अंतिम। ठीक है, ये साफ आप लोग जानते हैं, प्रथम का विलोम शब्द अंतिम हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, इसकी व्याख्या थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इसकी व्याख्या में देखिए, प्रथम का उपयुक्त विपरार्थक शब्द अंतिम होगा। ठीक है, और प्रधान का विपरार्थक शब्द क्या हो जाएगा? गौण। और प्रत्यक्ष का विपरार्थक शब्द क्या हो जाएगा? अप्रत्यक्ष या परोक्ष। ठीक है, तो प्रथम का अंतिम, प्रधान का गौण, प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष और परोक्ष, ये दोनों हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, श्री गणेश शब्द का विलोम है। श्री गणेश शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा इतिश्री। क्या हो जाएगा दोस्तों? इतिश्री। ठीक है, श्री गणेश का विलोम क्या हो जाएगा? इतिश्री। ठीक, इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। तो इसकी व्याख्या देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि श्री गणेश का विलोम क्या हो जाएगा? इतिश्री है, जबकि अथ का विलोम क्या हो जाएगा? इति हो जाता है। अथ का विलोम क्या होता है? इति हो जाता है। और ये कुछ शब्द दिए गए हैं जिनका विलोम ये दिया गया है। तो देखिए, उद्घाटन का क्या हो जाएगा विलोम? उद्घाटन का विलोम हो जाएगा समापन। प्रतिपत्ति का हो जाएगा निष्पत्ति। ठीक है, अठाना का पुगाना, अठाना का विलोम हो जाएगा पुगाना। सूत्रपात का उपसंहार, सूत्रपात का विलोम क्या हो जाएगा? उपसंहार। सूत्रपात का मतलब क्या होता है? किसी जगह की नींव डालना, एक तरह से नींव करना, नींव डालना। ठीक है,
तो उसका हो जाएगा उपसंहार। ठीक है, समाप्ति यानी प्रारंभ का विलोम हो जाएगा अंत। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है कि उद्घाटन का विलोम है। ठीक है, तो उद्घाटन का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों? उद्घाटन का विलोम हो जाएगा यहाँ पर समापन। ठीक है, उद्घाटन का विलोम समापन। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आधुनिक का विलोम है। ठीक है, तो आधुनिक का विलोम क्या हो जाएगा? आधुनिक का विलोम हो जाएगा प्राचीन। ठीक है, आधुनिक का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों? आधुनिक का विलोम हो जाएगा प्राचीन। ठीक, इसका देखिए व्याख्या देख लेते हैं इसकी। देखिए आधुनिक का विलोम क्या हो जाएगा? प्राचीन होता है और समीचीन का विलोम असमीचीन। अर्वाचीन का विलोम क्या हो जाएगा? प्राचीन। तो यहाँ आधुनिक का भी विलोम प्राचीन हो जाएगा और अर्वाचीन का विलोम भी प्राचीन हो जाएगा। ठीक है, ठीक, और समसामयिक शब्दों का विलोम क्या हो जाएगा? असमसामयिक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वही फिर से प्रश्न दिया गया है कि अर्वाचीन का विलोम क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर अर्वाचीन का विलोम फिर वही प्राचीन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है प्राचीन का विलोम क्या हो जाएगा? तो फिर वही प्राचीन का विलोम क्या हो जाएगा यहाँ पर? फिर प्राचीन का विलोम हो जाएगा यहाँ पर अर्वाचीन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है अधुनातन का विलोम हो जाएगा। अधुनातन का विलोम क्या होगा? तो अधुनातन का विलोम क्या होगा? अधुनातन का विलोम हो जाएगा पुरातन। ठीक है, अधुनातन मतलब नया और पुरातन मतलब पुराना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, इसकी व्याख्या देख लीजिए। अधुनातन या नूतन, ठीक है, इन दोनों का विलोम क्या हो जाएगा? पुरातन। अधुनातन दे चाहे नूतन दे, दोनों का विलोम पुरातन। औन्नत का विलोम क्या हो जाएगा? उन्नत। और अद्यतन का विलोम क्या हो जाएगा? प्राचीनतम। अद्यतन का विलोम प्राचीनतम। देखिए दोस्तों, ये सीरीज़ हो सकता है कि थोड़ी सी लंबी चले। ठीक है, हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा लंबा बन जाए, लेकिन आपको धैर्य बना के इसमें रखना है, ताकि जो है आप जो भी चीज़ें पढ़ें वो ठोस रूप में पढ़ें, और आपको जो है एक बार पढ़ने के बाद ये चीज़ें दोहराने की आवश्यकता न पड़े। और आगे जो भी सीरीज आने वाली है, हम प्रयास करेंगे कि आपको इस प्रकार से उसमें बताया जाए, इस प्रकार से समझाया जाए। हम बोर्ड पर भी पढ़ाएंगे और इसमें भी पढ़ाएंगे, तो जिससे कि आपको जो है कहीं पर और मैटर ढूंढना ना पड़े। ठीक है, आपको परेशान ना होना पड़े और आपका 55+ नंबर इसी में से आ जाए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। आगे है नूतन। तो वही नूतन का विलोम फिर हो जाएगा पुरातन। ठीक है, नूतन का विलोम क्या हो जाएगा? नूतन का विलोम हो जाएगा पुरातन। ठीक, आगे देखिए अगला क्वेश्चन है गौरव। तो गौरव का विलोम क्या होता है जानते हैं? गौरव का विलोम हो जाएगा लाघव। ठीक है, आपको हमने बोर्ड पर पढ़ाया हुआ है। ठीक है, आप अगर अभी तक वीडियो नहीं देखे हैं हमारा, तो आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में दोनों हमने जीएस और हिंदी की दोनों की अलग अलग प्लेलिस्ट तैयार कर दी है, और उस प्लेलिस्ट को जाकर आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए गौरव का विलोम क्या हो जाएगा? लाघव। ठीक है, अच्छा गौरव का इसका वो देख लीजिए, व्याख्या देख लीजिए। तो गौरव का विलोम हो जाएगा आपका लाघव। ठीक है, और वैभव का विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा दरिद्र या दैन्य। और पराभव का विलोम क्या हो जाएगा? विभव। ठीक है, पराभव का विलोम विभव। ठीक है, आगे है नैसर्गिक। तो नैसर्गिक का विलोम क्या हो जाएगा? नैसर्गिक का विलोम हो जाएगा आपका कृत्रिम। नैसर्गिक का विलोम क्या हो जाएगा? कृत्रिम। नैसर्गिक मतलब एक तरह से प्राकृतिक चीज़ है। ठीक है, प्राकृतिक चीज़, तो उसका विलोम क्या हो जाएगा? कृत्रिम। ठीक है, जो मनुष्य द्वारा बनाई गई है। ठीक, और नैसर्गिक जो प्रकृति द्वारा निर्मित है। ठीक है, अब देखिए नैसर्गिक का विपरीतार्थक हो जाएगा कृत्रिम, और अनुर्वर का विपरीतार्थक हो जाता है उर्वर। अनुर्वर का विलोम क्या हो जाएगा? उर्वर। आविर्भाव का विलोम तिरोभाव। ठीक है, अच्छा देखिए आविर्भाव का विलोम तिरोभाव होता है। ठीक है, पराभव का नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर नोट कर लीजिएगा आप लोग, आविर्भाव का विलोम तिरोभाव। ठीक है, अथवा अवसान भी हो जाएगा। ठीक है, आविर्भाव का विलोम तिरोभाव भी हो जाएगा या फिर अवसान भी हो जाएगा। और प्राकृत का विलोम क्या हो जाएगा? अप्राकृत। प्राकृत का विलोम अप्राकृत। अच्छा, मैं व्याख्या इसलिए इसमें बता रहा हूँ व्याख्या सहित, ताकि आपका जो भी एक प्रश्न से संबंधित जो अन्य प्रश्न बनने वाले हैं, उन प्रश्नों का भी समाधान इसमें हो जाए। ठीक है, तो इससे कहीं ना कहीं आपकी वोकैबुलरी तैयार होगी, आपका शब्दकोश बढ़ेगा, इसलिए हम इसको व्याख्या को भी सम्मिलित किए हैं इसमें। ठीक है, वरना ऊपर ऊपर से उड़ाकर हम प्रश्न भी बता सकते थे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका नैसर्गिक का विलोम है। ठीक है, तो नैसर्गिक का विलोम क्या हो जाएगा? फिर वही प्रश्न है, नैसर्गिक का विलोम कृत्रिम हो जाएगा।
ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें वही है, ठीक है। आगे देखिए, अगला प्रश्न है कि अनुग्रह का विलोम क्या होगा? तो अनुग्रह का विलोम हो जाएगा विग्रह, ठीक है। अनुग्रह का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों? अनुग्रह का विलोम हो जाएगा विग्रह, ठीक। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अनुग्रह का विपरार्थक शब्द होगा विग्रह, ठीक है। अनुग्रह का विपरार्थक शब्द क्या होगा? विग्रह। और विग्रह संधि या समास का भी विलोम हो शब्द है, ठीक है। अब देखिए, अनुग्रह का भी विलोम शब्द विग्रह होगा, और इसके अलावा संधि दे दे या समास दे दे, तो इन दोनों का भी विलोम शब्द क्या हो जाएगा? विग्रह हो जाएगा। संधि का भी और समास का भी, इन दोनों का भी विलोम शब्द विग्रह ही हो जाएगा। इसके अलावा परिग्रह का विपरार्थक शब्द अपरिग्रह, और आग्रह का विपरार्थक शब्द क्या हो जाएगा? अनाग्रह, ठीक है। तथा संग्रह का विपरार्थक शब्द त्याग होगा, और संग्रह का विपरार्थक क्या होता है? विलोम त्याग। तो संधि, समास और अनुग्रह, इन तीनों का विलोम क्या हो जाएगा? विग्रह शब्द हो जाएगा, ठीक है। और परिग्रह का अपरिग्रह, ठीक। आग्रह का अनाग्रह, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है अनुग्रह शब्द का विलोम शब्द बताइए, ठीक है। अनुग्रह शब्द का विलोम लिखना है, आपको बताना है। तो अनुग्रह का विलोम क्या हो जाएगा? फिर से वही विग्रह, ठीक है। अभी जो आपने ऊपर पढ़ा, अनुग्रह का विलोम विग्रह, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, इनमें से अनुग्रह शब्द का विलोम कौन है? ठीक है, तो वही एक ही प्रश्न रिपीट किया है। अनुग्रह का हो जाएगा विग्रह। देखिए, रिपीट होने से भी आप मत घबराइए प्रश्न को, चूँकि ये तो किताब में ही दिया गया है, तो मैं तो रिपीट कर ही दे रहा हूँ। इसके अलावा अगर रिपीट हो रहा है प्रश्न, तो ये जानिए कि आपको कहीं ना कहीं वो प्रश्न जो है हमेशा के लिए सदाबहार याद हो जाएगा, ठीक है। हमेशा के लिए आपका याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे सदाचार का विलोम है, ठीक है। तो सदाचार का विलोम क्या हो जाएगा? कदाचार। सदाचार का विलोम कदाचार होता है, ठीक है। चलिए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। सदाचार का विलोम कदाचार, और अनाचार तथा दुराचार भी होता है, ठीक है। तो सदाचार का विलोम 3 हो गए यहाँ पर। सदाचार का विलोम कदाचार दे दे, या अनाचार दे दे, या दुराचार दे दे, तो ये तीनों उसके विलोम हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा आचार का विलोम क्या हो जाता है? अनाचार। तो आचार का विलोम भी अनाचार हो जाएगा। अन्याय का विलोम न्याय हो जाएगा, तथा अपराध का विलोम क्या हो जाएगा? निरपराध, ठीक है। अपराध का विलोम निरपराध। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका, इनमें से विलोम शब्दों का एक सही युग्म है। तो इनमें से बताइए भैया कौन सा सही युग्म है? तो इनमें से आपत्ति का विपत्ति क्या सही है? नहीं, संपत्ति का विपत्ति होता है, ठीक है। संपत्ति का विपत्ति होता है। अवर्षण का अनावर्षण नहीं, ये भी गलत है। अवर्षण का अनावर्षण नहीं, ठीक है। वर्षण का अनावर्षण होता है, ठीक है। अवर्षण अनावर्षण एक तरह से समानार्थी शब्द हो गए, ठीक है। अब यहाँ देखिए, गणतंत्र का जनतंत्र, अब ये दोनों भी समानार्थी शब्द है। गणतंत्र और जनतंत्र दोनों तो समानार्थी शब्द है। आदृत्य का तिरस्कृत, ठीक है। आदृत्य का तिरस्कृत। अब देखिए, आदित्य का तिरस्कृत तो दिया है, लेकिन आदित्य का अनादृत होता है, ठीक है। अब यहाँ पर तिरस्कृत दिया है, तो ये भी आंसर इसमें सही बताया गया है, ठीक है। आगे इसकी व्याख्या देखते हैं, तब इसका समझ में आएगा हम लोगों को, ठीक है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या दिया, आदृत्य का अनादृत्य भी होता है। देखिए लिखा है, आदृत्य का अनादृत्य भी होता है। आपत्ति का विलोम अनापत्ति होता है। देखिए, आपत्ति का विलोम अनापत्ति, और विपत्ति का विलोम संपत्ति होता है, ठीक है। वही कहे ना कि संपत्ति का विलोम विपत्ति होता है, ठीक है। और गणतंत्र जनतंत्र का विलोम क्या हो जाएगा? राजतंत्र हो जाएगा। गणतंत्र जनतंत्र का विलोम राजतंत्र हो जाएगा। आवर्षण का विलोम अनावर्षण हो जाएगा, ठीक है। आवर्षण का विलोम अनावर्षण हो जाएगा। अवर्षण का विलोम वर्षण हो जाएगा। देखिए, अवर्षण का विलोम वर्षण हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका आवर्तक। आवर्तक का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा? तो आवर्तक का विपरीतार्थक शब्द यानी उसका आवर्तक का विलोम हो जाएगा अनावर्तक। आवर्तक का विलोम अनावर्तक, ठीक है। चलिए आगे देखिए। चलिए आगे है आवर्तक
तो आवर्तक का विलोम क्या हो जाएगा? अनावर्तक। वही प्रश्न फिर से रिपीट किया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है अमृत का विलोम है, तो अमृत का विलोम क्या हो जाएगा? अमृत का विलोम हो जाएगा विष, ठीक है। अमृत का विलोम क्या हो जाएगा? विष। आप लोग अमृत का विलोम जानते ही हैं, अमृत का विलोम विष होता है, ठीक है। तो चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। अमृत का विलोम विष होता है, मधुर का विलोम कटु, कर्कश, तीक्ष्ण, सुधा। अच्छा, मतलब मधुर का विलोम 3 इसमें दिया गया है। मधुर का विलोम हो जाएगा कटु, कर्कश और तीक्ष्ण, ठीक है। और सुधा का विलोम क्या हो जाएगा? गरल। पीयूष का विलोम क्या हो जाएगा? विष, ठीक है। पीयूष मतलब भी अमृत होता है, सुधा मतलब भी अमृत होता है। तो इसलिए अगर अमृत का विलोम गरल भी दे दे तो भी आप सही मार सकते हैं, और विष भी दे दे तो भी सही मार सकते हैं, ठीक है। हाँ, अमृत का विलोम हलाहल दे दे या सुधा का विलोम हलाहल दे दे तो भी सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है सब समानार्थी शब्द हैं एक दूसरे के, ठीक है। चलिए आगे देखिए। आगे है आपका निषिद्ध। निषिद्ध का सबसे उपयुक्त विलोम क्या हो जाएगा? निषिद्ध का विलोम होता है विहित, ठीक है। निषिद्ध का विलोम क्या हो जाएगा? विहित, ठीक। निषिद्ध का विलोम विहित। चलिए आगे देखते हैं। इसका विलोम वो देख लेते हैं, व्याख्या थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि अक्सर परीक्षाओं में पूछा गया जाता है, ठीक है। चलिए इसकी व्याख्या देखिए। निषिद्ध का उपयुक्त विलोम शब्द क्या हो जाएगा? निषिद्ध का उपयुक्त विपरार्थक शब्द या विलोम शब्द क्या हो जाएगा? निषिद्ध का विलोम हो जाएगा आपका विहित। निश्चित का विलोम हो जाएगा अनिश्चित। विपरार्थक, ठीक है। उचित का विलोम हो जाएगा अनुचित, ना। उचित का विलोम अनुचित, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है निषिद्ध का विलोम, वही निषिद्ध का विलोम विहित, ठीक है। तो निषिद्ध का विलोम यहाँ पर भी विहित ही हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर भी वही निषिद्ध का विलोम विहित, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से एक शब्द शुष्क का विलोम है, तो शुष्क का विलोम क्या हो जाता है दोस्तों? शुष्क का विलोम हो जाएगा आर्द्र। शुष्क का विलोम आर्द्र हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर दिया गया शुष्क का विलोम हो जाएगा आर्द्र, और उष्ण का विलोम क्या हो जाएगा? उष्ण का विलोम हो जाएगा शीत, ठीक है। उष्ण का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों? उष्ण का विलोम हो जाएगा शीत, ठीक। उष्ण, उष्ण का विलोम शीत, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से एक शब्द स्थूल का विलोम नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से एक शब्द जो है वह स्थूल का विलोम नहीं है। तो स्थूल का विलोम अब देखिए इसमें से कौन कौन सा नहीं होगा। देखिए स्थूल का विलोम सूक्ष्म होता है, तन्वी भी होता है और दुर्बल भी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ शाश्वत नहीं होगा, ठीक। शाश्वत किसका विलोम होता है? नस्वर का विलोम होता है, ठीक है। शाश्वत विलोम होता है नस्वर का। और यहाँ पर सूक्ष्म, दुर्बल, तन्वी, ठीक है, तीक्ष्ण अगर ये भी होता तो भी ये सब जो है विलोम स्थूल के हैं, ठीक है। लेकिन शाश्वत इसका विलोम नहीं है। चलिए पृथक का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर संयुक्त, ठीक है। पृथक का सही विलोम क्या हो जाएगा? संयुक्त, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में एक शब्द उपयोग का विलोम है, ठीक है। तो देखिए यहाँ उपयोग के 2 आंसर दिए गए हैं उपयोग के विलोम शब्द के रूप में। एक है निरुपयोग और दूसरा है अनुपयोग, ठीक है। बी और डी दोनों आंसर यहाँ पर आयोग ने दोनों को सही माना है, ठीक है। लोक सेवा आयोग ने दोनों को सही माना है। बाद में चल के संशोधित उत्तर कुंजी में इसको माना गया है कि उपयोग का दोनों विलोम हो जाएगा, निरुपयोग भी हो जाएगा और अनुपयोग भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं तब समझ में आएगा अच्छे से, ठीक है। अब इसकी व्याख्या में देखिए इस यहाँ पर दिया गया है कि उपयोग का विलोम अनुपयोग भी हो जाएगा और निरुपयोग भी हो जाएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपने संशोधित उत्तर कुंजी में बी और डी दोनों को सही आंसर माना है, ठीक है। तो इसलिए निरुपयोग और क्या कहते हैं अनुपयोग, ये दोनों उसके सही आंसर माने जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए। अगला प्रश्न है इनमें से विलोम शब्दों का एक गलत युग्म है, ठीक है। तो दक्षिण का वाम हो जाएगा, ये तो सही युग्म है। अब यहाँ पर आंसर बी बता रहे हैं कि विधि का निषेध भी सही हो जाएगा और बर्बर का सभ्य भी सही हो जाएगा। उद्यम का निरुद्यम
ये भी सही होना चाहिए, लेकिन इसमें आंसर दिया गया कि उद्यम का निरुद्यम। ठीक है, अब देखिए आगे जो है इसकी व्याख्या देखते हैं। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उद्यम का निरुद्यम। तो अब देखिए उद्यमी का विलोम क्या हो जाएगा, निरुद्यम। अच्छा, उद्यमी का विलोम होता है निरुद्यम, ठीक है, न कि उद्यम का विलोम। ठीक है, तो उद्यमी का विलोम निरुद्यम होता है, सही। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे अब देखिए यही छोटा छोटा सा कन्फ्यूजन है। देखिए यहाँ पर दिया है उद्यम, ठीक, और यहाँ उद्यमी दिया है। ठीक है, यहाँ उद्यम दिया है। तो इतने छोटे छोटे कन्फ्यूजन दिए जाते हैं जो कि आपकी परीक्षा में मिस्टेक हो जाते हैं। अब देखने में ये चारों सही लग रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है। ठीक है, तो इसमें सबसे शुद्ध युग्म कौन सा है, अल्पज्ञ का बहुज्ञ। ठीक है, अल्पज्ञ का बहुज्ञ जो है सबसे शुद्ध है। बाकी संयुक्त का संधियुक्त, अज्ञ का अनभिज्ञ, ठीक है, और समस्त का अभ्यस्त, ये जो है सही युग्म नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, विलोमार्थक दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। ठीक है, तो कौन सा युग्म अशुद्ध है इसमें, देखिए सचल का चल, सचल और चल, ये दोनों अशुद्ध तो हो ही जाएंगे क्योंकि दोनों का अर्थ एक ही है। ठीक है, और निरपेक्ष का सापेक्ष। ठीक है, तो निरपेक्ष का सापेक्ष यानी कि ये सही विलोम है, निरपेक्ष का विलोम सापेक्ष होता है। ठीक है, मौलिक का अनुदित, अब ये भी देखिए ये विलोम सही नहीं है। ठीक है, ये अशुद्ध है। ठीक है, तो मौलिक का अनुदित नहीं होता है। ठीक है, और बंधन का मोक्ष, तो ये सही है। ठीक है, तो ये सब सही है। ठीक, तो ये दो जो है गलत हो जाएंगे, अशुद्ध हो जाएंगे, यानी सचल का चल और मौलिक का अनुदित, ये दोनों विलोम अशुद्ध हो जाएंगे। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या देखिए, इसकी व्याख्या दी गई है कि सचल और अचल, सचल का विलोम क्या हो जाएगा, अचल हो जाएगा। ठीक है, सचल का विलोम अचल। मौलिक का हो जाता है कृत्रिम, मौलिक का विलोम कृत्रिम हो जाएगा या फिर अमौलिक हो जाएगा। ठीक है, मौलिक का विलोम कृत्रिम हो जाएगा या अमौलिक हो जाएगा। और शेष युग्म सही, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को संशोधित करके सही माना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, प्राची का विपरार्थक है, तो प्राची का विपरार्थक शब्द क्या हो जाएगा, प्राची का विपरार्थक शब्द हो जाएगा आपका प्रतीचि। ठीक है, देखिए प्राची का विलोम शब्द हो जाएगा प्रतीचि। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस पर। ठीक है, तो प्राची का विपरार्थक शब्द या विलोम शब्द हो जाएगा प्रतीचि। ठीक है, और नवीन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, प्राचीन। तो नवीन का प्राचीन और प्राची का प्रतीचि। ठीक है, ये विलोम शब्द होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म है। तो इसमें सही युग्म कौन सा है, वो हो जाएगा जारस का हो जाएगा औरस। ठीक है, यही सही युग्म है। बाकी देखिए यहाँ पर दिया गया है कि अनुग्रह का विग्रह हो जाएगा। ठीक है, अपकर्ष का उत्कर्ष हो जाएगा, अपकर्ष का यहाँ पर उत्कर्ष दिया गया है। ठीक है, आवाहन का विसर्जन दिया गया है, आवाहन, आवाहन का विलोम क्या हो जाएगा, विसर्जन। ठीक, और अनुग्रह का विग्रह, अपकर्ष का उत्कर्ष, लेकिन अपकर्ष का उपकर्ष। अच्छा, अपकर्ष का उत्कर्ष, चलिए सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया गया है, निम्नलिखित में विलोम शब्दों का सही युग्म है। तो निम्नलिखित में विलोम शब्दों का सही युग्म कौन सा है, इप्सित का अभिप्सित, अमित का समित, तो अमित का परिमित हो जाता है, हया का बेहया। अब ये देखिए सही दिया गया है, सही शब्द युग्म है। और अघी का निरघ, अघी का विलोम क्या हो जाएगा, निरघ। अघी का विलोम हो जाता है निरघ। ठीक है, तो ये इसके दोनों सही युग्म हो जाएंगे, शब्द युग्म सही हो जाएंगे। ठीक है, अगला है आपका, अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है। ठीक है, तो इसमें क्या गलत है, ये हो जाएगा अनुचर का परिचर। ठीक है, अनुचर का परिचर विलोम जो है गलत दिया गया है। बाकी मौन का मुखर सही हो जाएगा, शानदार का शर्मनाक सही हो जाएगा, और बर्बर का सभ्य भी विलोम सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों युग्म सही है, अनुचर का परिचर जो है विलोम सही नहीं है। ठीक है, तो आइए इसका अगला प्रश्न देखते हैं।
विलोम शब्दों की दृष्टि से इनमें एक युग्म गलत है। ठीक है, विलोम शब्दों की दृष्टि से इनमें एक युग्म गलत है, वह है क्या? आच्छादित का परिच्छन्न। ठीक है, ये गलत है, इसके अलावा सब सही है। ठीक है, तो गलत वाले पे हमको ध्यान ही नहीं देना है, हमको सही वाले पे ध्यान देना है। ठीक है, तो गलत वाला तो छाट लिए आप, आंसर ये गलत हो गया। आच्छादित का अनाच्छादित होता है। ठीक है, तो परिच्छन्न नहीं होगा। यहाँ अमित का परिमित हो जाएगा, सत्कार का तिरस्कार हो जाएगा, और सुख का क्या हो जाएगा? दुख हो जाएगा। ठीक है, सुख का दुख हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आच्छादित का विलोम अनाच्छादित, वही चीज़ ये होता है, आच्छादित का विलोम अनाच्छादित। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न, इनमें से विलोम शब्दों का युग्म गलत है। ठीक है, इनमें से विलोम शब्दों का गलत युग्म है। तो इसमें से आविर्भाव का क्या होता है? आविर्भाव को हमने बताया ना कि आविर्भाव का विलोम तिरोभाव होता है, तो तिरोभाव नहीं दिया है, तो ये तो गलत हो गया। इसके अलावा जो है देखिए आगे, अपराधी का निरपराध। ठीक है, अपराधी का निरपराध। ठीक है, विहित का निषिद्ध हो जाएगा, और उन्मूलन का रोपण हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला है आविर्भाव शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? तो आविर्भाव का विलोम वही फिर तिरोभाव हो जाएगा। ठीक है, आविर्भाव का विलोम तिरोभाव। चलिए आगे देखते हैं। आगे है इसमें से इनमें सरल शब्द का विलोम नहीं है। ठीक है, तो सरल का विलोम कौन सा नहीं होगा? विरल नहीं होगा। ठीक है, सरल का विलोम विरल नहीं होगा। बाकी वक्र आपका हो ही जाएगा, कठिन हो ही जाएगा, और कुटिल भी हो जाएगा। ठीक है, तो सरल का विलोम वक्र, कठिन, कुटिल, ये तीनों हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है, विरल का विलोम क्या हो जाएगा? सघन हो जाएगा। ठीक है, विरल का विलोम सघन। चलिए अगला देखिए प्रश्न जो है, अगला प्रश्न है कि सरल का विलोम वही फिर दिया गया है कि सरल का विलोम क्या हो जाएगा? कठिन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में विलोम शब्दों का सही युग्म है। तो निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का सही युग्म क्या है? तो ये हो जाएगा आकीर्ण का विकीर्ण। ठीक है, ये आपका सही आंसर है, आकीर्ण का विकीर्ण। बाकी आग्रह का क्या हो जाएगा? दुराग्रह। ठीक है, आग्रह का दुराग्रह या अनाग्रह। ठीक है, विग्रह का आपका संधि हो जाएगा, विग्रह का विलोम। ठीक है, और गणतंत्र का विलोम लोकतंत्र नहीं होगा, गणतंत्र या लोकतंत्र का विलोम क्या हो जाएगा? प्रजातंत्र हो जाएगा। और थोक का विलोम क्या हो जाएगा? परचून। थोक का विलोम हो जाता है फुटकर। ठीक है, तो ये हो जाएगा। चलिए अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। इसकी व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या में देखिए क्या दिया गया है। तो इसकी व्याख्या में दिया गया, आग्रह का विलोम दुराग्रह, वही चीज़ है, आग्रह का विलोम दुराग्रह। गणतंत्र का विलोम राजतंत्र हो जाएगा, और थोक का विलोम फुटकर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा आपका कि निम्नलिखित में विलोम की दृष्टि से सही युग्म है। तो निम्नलिखित में विलोम की दृष्टि से सही युग्म क्या है? इसमें सही युग्म हो जाएगा असूया, असूआ, असूया, असूया का अनुसूया, असूया का अनुसूया। ठीक है, बाकी सारे जो है युग्म क्या हैं? गलत हैं। अधिष्ठित का प्रतिष्ठित नहीं होगा, अनधिष्ठित होगा। आस्था का अनास्था हो जाएगा। प्रमुख का क्या हो जाएगा? गौण हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब जो है गलत दिए गए हैं, केवल ये सी सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है। ठीक है, तो इसमें क्या गलत है? आग्रह का विग्रह गलत है। ठीक है, आग्रह का अनाग्रह हो जाएगा, दुराग्रह हो जाएगा। ठीक है, विधि का निषेध सही है। आह्वान का विसर्जन हो जाएगा, और अमीय का हलाहल। अब देखिए यहाँ अमीय मतलब होता है फिर अमृत, अमीय मतलब अमृत ही होता है। और हलाहल का मतलब क्या होता है? तो हलाहल का मतलब हो जाएगा आपका विष। ठीक है, हलाहल का मतलब विष हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये गलत है। ये क्या कहते हैं आपका आग्रह और विग्रह, बाकी सब सही है। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में वही सब चीज़ें दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें से सही युग्म है, तो विलोम शब्द की दृष्टि से इसमें सही युग्म क्या है? इसमें सही युग्म आपका हो जाएगा ए आकीर्ण का विकीर्ण भी हो जाएगा, और सी आदित्य का निरादित्य। आदित्य का देखिए अनादित्य भी होता है, अनादित्य और निरादित्य भी होता है। ठीक है, ये दोनों आंसर इसके मतलब सही है। ठीक है, तो अब देखिए यही आयोग है। ठीक है, अब ये पुनर्परीक्षा भी मान लीजिए, अच्छा पुनर्परीक्षा में 2016 की 2 बार परीक्षा हुई थी ना, तो पुनर्परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है, लेकिन पुनर्परीक्षा में अब 2 इसके आंसर दे दिए हैं। बताइए लड़के क्या करेंगे? छात्र क्या करेंगे? अब किस में आंसर मारेंगे? तो कंफ्यूज कर देता है वो खुद ही। पता नहीं कौन कौन से अध्यापक यहाँ पकड़ के लाता है जो कि ऐसे प्रश्न पत्र बनाते हैं। ठीक है, चलिए इसका विलोम, इसकी व्याख्या भी देख लीजिए आप लोग। ठीक है, आकीर्ण का हो जाएगा विकीर्ण, आदित्य का निरादित्य। ठीक है, और इसके अलावा इप्सित का हो जाएगा अनिप्सित। ठीक, दोष का विलोम क्या हो जाएगा? गुण। दोष का विलोम गुण हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, उपत्यका। उपत्यका का विलोम क्या हो जाएगा? उपत्यका का विलोम हो जाएगा अधित्यका। उपत्यका का विलोम हो जाएगा अधित्यका। ठीक है, ठीक, इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। इसकी व्याख्या में क्या दिया गया है? इसकी व्याख्या में है, इसकी व्याख्या तो वही दिया गया है कि उपत्यका का विलोम आपका अधित्यका हो जाएगा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से अनघ का विलोम होगा, तो अनघ का विलोम क्या हो जाएगा? यहाँ पर अनघ का विलोम हो जाएगा अनघ, तो अघ ही होना चाहिए। देखिए इसमें क्या दिया गया है, इसमें तो कोई आंसर ही नहीं माना है आयोग ने। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, अनघ। अनघ का विलोम अघ होता है। ठीक है, तो अघ ही यहाँ पर दे दिया गया है, अनघ का अघ हो जाएगा। यहाँ पर अघ ही दिया गया है, इसलिए आंसर इसका सही नहीं माना है घटना चक्र ने। ठीक है, तो इसने दिया है कि अनघ का अघ हो जाएगा। ठीक है, और अनघ तथा निरघ परस्पर समानार्थी शब्द है। अनघ और निरघ ये दोनों समानार्थी शब्द हैं। अघी का विलोम हो जाएगा निरघ। ठीक है, अघी का विलोम हो जाएगा निरघ आपका, और अनघ का विलोम अघ होगा। ठीक है, निष्पाप का विलोम क्या हो जाएगा? निष्पाप का विलोम पापी। निष्पाप का विलोम पापी हो जाएगा। ठीक है, और कृति का विलोम अकृति हो जाएगा। ठीक है, कृति का विलोम अकृति। ठीक है, और निष्पाप का पापी। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अगला है प्रश्न, स्तब्ध के लिए सही विलोम है, तो स्तब्ध के लिए सही विलोम क्या हो जाएगा? अस्तब्ध। स्तब्ध के लिए सही विलोम क्या हो जाएगा? अस्तब्ध। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, उत्तरायण का विलोम हो जाएगा, तो उत्तरायण का विलोम क्या हो जाएगा? उत्तरायण का विलोम साफ सीधे सीधे दक्षिणायन हो जाएगा। ठीक है, उत्तरायण का विलोम दक्षिणायन। ईशान का विलोम क्या हो जाएगा? नैऋत्य। नैऋत्य। ठीक है, ईशान का विलोम नैऋत्य। ठीक, चलिए फिर उत्तरायण का विलोम वही दक्षिणायन पूछा है यहाँ पर। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विलोम की दृष्टि से सही युग्म है, तो यहाँ पर सही युग्म क्या हो जाएगा? विशेष का आशेष। तो देखिए इसमें सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा वक्र का ऋजु। ठीक है, वक्र का विलोम ऋजु होता है, इसके अलावा कोई सही नहीं। तो ठीक है, विशेष का आपका सामान्य हो जाना चाहिए, विपत्ति का संपत्ति हो जाएगा, स्वतंत्रता का पराधीनता या परितंत्रता होना चाहिए। ठीक है, ये हो जाना चाहिए। चलिए यहाँ ऋजु का वक्र ही सही है। ठीक है, चलिए